अरविंद, और क्या पता चला है पुलिस की तरफ से, क्योंकि अभी जिस तरह से इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस तरह से छानबीन हुई है, एकदम से सब कुछ कैमरों के सामने हो रहा है, सब कुछ बाहर आ रहा है। अंदर इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जा रहा है, किस किस से पूछताछ हुई है? देखिए, जो चारों अक्यूज हैं, जिसमें से 3 इंदौर से अरेस्ट हुए थे, 1 उत्तर प्रदेश से अरेस्ट हुआ था और सोनम ने सरेंडर किया था। उन सभी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलोंग आज सुबह पहुंची पुलिस। उसके बाद अभी जो पुलिस स्टेशन है सदर, उसमें पूछताछ चल रही है, जिसमें सभी से पूरी साजिश के बारे में पूछताछ की गई। उसके अलावा काफी एविडेंस है, सीसीटीवी एविडेंस है, कॉल डिटेल एविडेंस है, वो सब कुछ रख के कंफर्म कराया गया। अब कुछ देर बाद सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। उसके बाद बाकी चीजें जो मिसिंग है, जैसे सोनम का मोबाइल फोन और बाकी चीजें, वो सब रिकवर किया जाएगा। जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसकी कड़ियां जोड़ने की पुलिस कोशिश करेगी। सोनम का फोन, आप अरविंद आप कह रहे हैं कि सोनम का फोन अभी रिकवर किया जाएगा, तो सोनम के फोन को रिकवर किए बिना ये सारी कड़ियां जोड़ी कैसे जा रही हैं? क्या कह रही है पुलिस आपको? देखिए, क्राइम सीन जो है, जहां पर राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ, वहां से 10 किलोमीटर दूर पर जो सोनम है, वो जो तीनों अक्यूज हैं उनके साथ बातचीत करते हुए सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। उसके अलावा एक गाइड था लोकल, जिसने तीनों अक्यूज और सोनम को एक साथ बातचीत करते हुए देखा था। उसके अलावा भी काफी एविडेंस है, तकरीबन 42 सीसीटीवी फुटेज जो शिलोंग पुलिस है उसने खंगाले हैं। बाकी भी बहुत से एविडेंस है शिलोंग पुलिस के पास, उन सब से भी कन्फर्म कराया गया सोनम को। आगे जब पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी, तब आगे बहुत सी चीजें रिवील होंगी। 2 फोन सोनम इस्तेमाल कर रही थी, एक एंड्रॉइड फोन था, एक की जो नॉर्मल फोन होता है वो फोन था। दोनों ही फोन फिलहाल मिसिंग है। वो फोन सोनम ने कहाँ डिस्ट्रॉय किए, कहाँ फेंके, उसके बारे में पता लगाया जाएगा। इसलिए पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत है और इस वक्त कुछ देर बाद कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं अरविंद की जो आरोप लगाए जा रहे थे कि बियाबान एरिया था, वहां पर ढंग से इसलिए ढूंढ नहीं पाए थे, उसकी बजाय हो ये रहा है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जहां मर्डर हुआ भले वहां सीसीटीवी ना हो, लेकिन उसके आसपास काफी सीसीटीवी फुटेज है। उसके अलावा कॉल डिटेल्स है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो तीनों अक्यूज थे, उन तीनों अक्यूज ने जो स्कूटी बुक की थी, उसमें से एक अक्यूज ने स्कूटी बुक करने के लिए अपना आईडी कार्ड भी दिया था। वो आईडी कार्ड रिकवर हुआ, उसके जो स्कूटी का ऑनर था उससे पूछताछ हुई, अक्यूज जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे उनकी प्रोफाइलिंग हुई और उसके बाद तब उनको शिलोंग से हजारों किलोमीटर दूर इंदौर जाकर अरेस्ट किया। तो जाहिर सी बात है, अगर 3 लोगों को इंदौर से अरेस्ट किया जा रहा है, एक अक्यूज को उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि काफी प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे केस को शिलोंग पुलिस ने। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड वे में ऑपरेशन हनीमून चलाया गया, 4 अक्यूज को अरेस्ट किया गया और जब सारे अक्यूज अरेस्ट हुए तो प्रेशर में जो सोनम है उसने सरेंडर कर दिया। में जो पता चला है अरविंद, आपको जो आप सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि सोनम ने भी कबूल कर लिया है कि वो इन्वॉल्व थी। सोनम ने कन्फेशन स्टेटमेंट दिया है पुलिस को। बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस के सामने कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने की बात सोनम ने कबूल की है। पहले इंडिविजुअली सोनम से पूछताछ की गई, उसके बाद कन्फ्रंट कराया गया सोनम और राज को। अब सभी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है, कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी। उसके बाद फिर आगे का जो लीगल प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेगी पुलिस। उसके अलावा जो क्राइम सीन है, जहां पर सोनम और राजा रुके थे, उन तमाम जगहों पर जाएगी, जहां अक्यूज रखे थे उन तमाम जगहों पर जाएगी और क्राइम सीन रिक्रिएट करके फिर इस पूरे केस को समझने की भी कोशिश करेगी, एविडेंस भी कलेक्ट करेगी शिलोंग पुलिस। जी अरविंद, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेट्स टेक यू बैक टू द विजुअल्स वी गॉट वेरी just a few minutes ago. Sonam's own brother, who's been in Meghalaya for the last several days, met with Raja Raghuvanshi's parents. Let's take a look at what he said.
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजा अरे आइए मतलब मैं खुद चाहूंगा कि मैं मुकेश भाई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं Arvind Oja continues to be with me on this story. Arvind, सोनम के भाई जो हैं वो आज इंदौर में राजा रघुवंशी के माता पिता से मिलने गए। वहाँ उन्होंने ये कहा है कि जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अभी तक मेघालय में थे, क्या मेघालय पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है? क्या हो रहा है मेघालय में, अगर आप हमें कुछ और बता सकें। Arvind Oja is, we seem to have lost the connection with Arvind. We'll get that back. But in the meantime, let's take you through what we do know so far. The cops in Meghalaya have said that... Let's listen into Sonam's brother first. He had earlier spoken to the media persons. नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। नहीं, कोई अफेयर नहीं था। इन दोनों की राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए।